नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर निकल कर आ रही है। पूरी खबर आपको बता रहा हूं कहां क्या हुआ है, और इसके अलावा चीन को ग्वादर पोर्ट के चले जाने या फिर कहें डूब जाने का खतरा क्यों सता रहा है, और चीनी सेना भी पाकिस्तान क्यों पहुंच रही है, ये सारी बातें आपको समझाता हूं। वीडियो में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, मैं ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या हुआ है असल में आपको पता ही है कि लंबे समय से पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, और पिछले 1-2 महीनों में ये हमले और ज्यादा बढ़ गए हैं। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार हमले कर रही है, और बीच में इन्हें अफगानिस्तान से भी इन्होंने पंगा ले लिया था, और उसके बाद भीषण हमले किए थे अफगानिस्तान ने। और भीषण हमले पाकिस्तानी सेना पर लगातार चारों ओर से हो रहे थे, टीटीपी, बीएलए, अफगानिस्तान और ईरान की फोर्सेस के द्वारा। और इसी तरह के एक और हमले की खबर निकल कर आ रही है बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर रीजन है, और यहां पर 2 अलग अलग हमले हुए हैं। 2 नहीं बल्कि अगर देखें तो बहुत सारे हमले हुए हैं। तो ये जो हमले हैं ये ब्लास्ट के रूप में हुए हैं, धमाके जो हुए हैं 2 जगह पर हुए हैं, और इन धमाकों में, इन हमलों में पाकिस्तान के 1 दर्जन से भी ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। हालांकि इन्होंने रिटेलिएशन में जो बीएलए है उनके बंदे भी करीब 10 बंदे मार दिए हैं। लेकिन आपको पता ही है कि जो पाकिस्तानी सेना है वो बात को किस तरह सामने रखती है। असल में ये कह रहे हैं कि सिर्फ 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन असल में जो असल नंबर है इनका वो बहुत ज्यादा है, 1 दर्जन से ज्यादा है, और हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो। इसके अलावा अब बताता हूं कि चीनी सेना पाकिस्तान में क्यों आ रही है, और ग्वादर पोर्ट का क्या मामला है। देखो, कुछ दिनों पहले ही चीन के कुछ इंजीनियर्स पर अटैक हुआ था, आपको याद होगा, मैंने आपको खबरें भी दी थी। उसमें चीन के कई इंजीनियर्स मारे गए थे। तो ऐसे हमले चीन पर ना, और चीन के इंजीनियर्स पर लगातार बढ़ रहे हैं, और ऐसे में इनके जो सीपेक का प्रोजेक्ट है, यहां पर अलग अलग जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, और इनके जो वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं पाकिस्तान से। तो इसीलिए चीन ने यह डिसाइड किया कि इनके कुछ सैनिक पाकिस्तान में आएंगे, और ये जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनमें अपने चीनी इंजीनियर्स की सुरक्षा करेंगे। कुछ दिनों पहले ही मैंने बताया था कि चीनी इंजीनियर्स कई सारे यहां पर टारगेट करके मारे गए थे। और दूसरा, ग्वादर पोर्ट जो है वहां पर कुछ दिनों पहले ही हमला हुआ था, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस लोकेशन की। और बात यह है कि चीन ने इसमें बहुत मोटा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो चीन पूरी तरह से इसे सुरक्षित रखना चाहता है। तो इसीलिए इन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भेजे हैं ग्वादर पोर्ट के लिए, और स्पेशली ये सिस्टम सिर्फ ग्वादर पोर्ट में ही ये इंस्टॉल करेंगे। अब इनका काम क्या होता है, देखो, इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं, जो तूफान आने वाला होता है, या फिर पानी का लेवल बढ़ने वाला है, या कोई भूकंप आने वाला है, उसकी एक अर्ली वार्निंग दे देते हैं, या आप कह लो कि प्रेडिक्शन कर लेते हैं। और कभी ऐसा ना हो कि यहां पर कोई तूफान आ जाए और पानी का लेवल इतना बढ़ जाए कि ग्वादर पोर्ट ही पूरा डूब जाए, इसलिए यहां पर चीन ने ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स यहां पर इंस्टॉल करने के लिए स्पेशली भेजे हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ग्वादर के बारे में बताता हूं। रिसेंटली इंडिया टुडे की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है इस पर। असल में क्या हुआ कि ग्वादर पहले एक गांव वाला इलाका हुआ करता था, और जो ओमान देश है इसके अंडर यह आता था 1950 के आसपास। क्या हुआ कि ओमान ने इसको भारत को ऑफर किया था कि आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए और इस विलेज को आप रख लीजिए। लेकिन उस समय के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे लेने से मना कर दिया था, उनका ऑफर ठुकरा दिया था, और यह भारत का एक बहुत मेजर ब्लंडर था। आई मीन, इस जगह की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर आज हमारे पास यह होता तो बात ही कुछ और होती। उसके बाद क्या हुआ कि 1958 में पाकिस्तान ने यह औने पौने दामों में ओमान से खरीद दिया इसे, और ऐसा ही बलोचिस्तान के साथ भी हुआ था, आपको याद होगा। तो एक कई सारे हिस्टोरिक ब्लंडर्स जो हैं भारत ने किए हैं। खैर, अभी के लिए यह खबर है कि फिर से पाकिस्तानी सेना पर हमले हुए हैं, और चीनी सेना भी पाकिस्तान पहुंच रही है सुरक्षा देने के लिए। तो बताइए आप क्या कहना चाहोगे, इस पर कमेंट सेक्शन में लिखो, और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।